तो हमारी गल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ये ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाए और इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप खजूर खाते ही बस मैं ये पीती हूँ ताकि मेरी प्रोटीन लेवल पूरे हो जाए। लेकिन अफ्तारी और सहरी में इतना शोर डालते थे जैसे रुपए सिर्फ अकेले उन्होंने। मेरे अम्मी अब्बू के लिए, मेरे अब्बू के लिए आज मैं बहुत सैड हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज अफ्तारी में क्या बना रहे हैं। आज का जो सालन बना रही हूँ मैं काली मिर्ची और दही के साथ चिकन बना रही हूँ और आज यही होगा अफ्तारी में, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रूट चाट होगी और चिकन होगी और रोटी सादी बनेगी। दैट्स इट। दही हमने जमने के लिए रख दिया है, वो हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमें बनाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि वो खट्टा हो जाता है। तो चलें आ जाएं, हम आपको चिकन के इंग्रेडिएंट्स दिखा दें। सबसे पहले तो आपको चाहिए चिकन ही, और लाइट साइवा जा चुकी हैं, गैस आ चुकी है और लाइट जा चुकी है। चलें इंग्रेडिएंट्स में, मेरे पास यहाँ पे चिकन है जो कि 3 पाव है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, दही है 1 प्याली, ज़ीरा पिसा हुआ, धनिया पिसा हुआ, नमक और काली मिर्च। ज़ाहिर है काली मिर्च के साथ बना रहे हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट ही ब्लैक पेपर है। तो इनको सबको सबसे पहले मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और बस इसको आधा घंटा छोड़ दें अगर टाइम है, अगर नहीं टाइम है तो बस तेल गरम करें और रख दें। थैंक यू। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें चिकन डालनी है। चिकन के साथ आपने इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं आधा यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। दही मैंने पूरा इसमें शामिल कर दिया है जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। और ये सारे मसाले हैं, काली मिर्ची इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो जा रहा है इसमें। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना है इसको। बस अब मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं आधा घंटा इसको छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़ाइयों का काम, फिर मुझे आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि हाफ एन आवर पहले, 45 मिनट पहले अफ्तारी से सारा कुछ रेडी होके सिर्फ आखिर में मुझे गर्म करना होता है, गर्म कर लेती हूँ। और यही मेरे ख्याल आप लोगों को भी सबको करना चाहिए, अपनी पढ़ाइयाँ वगैरह करें और एक्सरसाइज लाजमी वॉक करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टोव ले लें अपना और ऑयल डालें इसमें। ऑयल आपने कम रखना है। मैं मस्टर्ड ऑयल, जैसे इसको सरसों का तेल भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल ये शामिल कर रही हूँ। बहुत कम शामिल कर रहे हैं क्योंकि ऑयल ही जो है सबसे ज़्यादा नुकसान है, चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो। तो इसमें बस अब आपने इसको गर्म होने दें थोड़ा सा और अपनी चिकन जो है सारी इसमें शामिल कर। तो बस जब चिकन शामिल कर देंगे तो बस इसकी हमने भुनाई करनी है। अब बस ये थोड़ा सा गर्म हो, इसको भूनेंगे और भुनाई करने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन और डालूँगी। और ये जो मैंने तेज़ पत्ता और दालचीनी डालनी थी उसमें ऑयल में, वो मैं भूल गई, तो अभी डाल देती हूँ साथ में क्योंकि भूल चुक तो हो ही जाती है इंसान के साथ। तो ये मैंने अभी डाल दी। इसको कड़कड़ाना था लेकिन चले आप खुद ही कड़कती रहेगी उसमें बनकर, क्योंकि मुझसे गलती होगी, पहले भी डाल देती, लेकिन आप इसे पहले डाल लें और इसको फ्राई कर लें, फिर उसके बाद आप इसका चिकन। तो चलें ये थोड़ा सा भून के फिर मैं वापस आऊँ। चलें अब ये बस इसका भुनाई करेंगे। भुनाई करके इसको मैं जब तक थोड़ा सा कवर भी कर दूँगी ताकि ये चिकन गल जाए और साथ में भुन भी जाए, और फिर हम कुछ देर के बाद वापस आते हैं। और इसमें मैंने अब कुछ शामिल नहीं करना है, इसमें मैं सिर्फ काली मिर्ची थोड़ी सी और डालूँगी। अदरक लहसुन जो हमारा है वो बल्कि मैं अभी डाल देती हूँ ताकि और इसमें भुन जाए अच्छी तरीके से वो भी। और यहाँ पे मेरे पास तली हुई प्याज है जो कि आखिर में डालूँगी, अभी नहीं डाल रही हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं जो साथ में आप पे डालूँगी, लेकिन सबसे पहले चिकन गल जाए हमारी थोड़ी सी और इसकी भुनाई हो जाए तो मैं इसको कवर करती हूँ और फिर वापस मान रहे। तो चलें आप ये देखें चिकन की शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हो गई। और मैं पहले आपको ये लगाना भूल गई, अब लगा लेती हूँ। होपफुली आपको पहले वाली आवाज आ गई होगी। बस अब आपने इसको अच्छी तरह से मैंने भून दिया है इसको, और देखें दही का जो सारा वो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है।
अगर आप चाहते हैं कि दही का और इसमें जायका आए तो आप डाल सकते हैं। काली मिर्चें मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि वो मुझे कम लग रही थी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें और शामिल की है। और यहाँ पे जो मेरे पास तली हुई प्याज है वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और बस इसको अच्छी तरह से आप, थोड़ा ड्राई ड्राई मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग ड्राई ही खाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सी हो जाए, क्योंकि ड्राई के साथ पता है फिर वो बिल्कुल ही खुश्क खुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया। और देखें चिकन का रंग कितना अच्छा भुन के अच्छा सा ब्राउन सा भी हो गया। और अभी इसको थोड़ा सा और भुनने देंगे, थोड़ी सी ग्रेवी भी हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची, और बस इसको थोड़ा ढक देंगे। और चिकन तो हमारी गल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ये ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाए फिर उसके साथ वापस आ जाए। तो देखें चिकन का खूबसूरत सा कलर हल्की सी ग्रेवी के साथ आ गया है। और ग्रेवी फिर कम हो गई है, मैं थोड़ा सा पानी और आपके सामने ही शामिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो इतना ड्राई हो जाता है कि खाया ही नहीं जाता। तो बिल्कुल ड्राई ड्राई मुझे नहीं रखना था। थोड़ा सा इसको पकने देंगे। साथ ही इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर डालेंगे हम लेमन जूस। लेमन जूस इसमें जा रहा है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा हरा धनिया मैंने अभी डाल दिया है, आधा मैं बाद में डालूंगी। और बस इसको यूं करके और इसको मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि चिकन तो इतना गल गया है कि बस रेजे रेजे हो रहा है। और आपको मैं रेसिपी चिकन की दिखा भी दूं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और देखें कितनी आसानी से ये तैयार हो गई है। आपको कोई इतनी ज्यादा मसालों की भी जरूरत नहीं पड़ी, और सिंपल सा आप जब आप बनाते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बजाय आप लाल मिर्चें, गरम मसाले और बहुत कुछ जब डालते हैं ना तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। आप यकीन करें, ट्राई करें इसको, और इसका फ्लेवर इतना जबरदस्त आएगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये इफ्तारी में, सहरी में, दोनों के लिए आप यूज करें। जबरदस्ती चिकन। चलिए ये वर्कआउट हो गया डन, और मैं कर रही हूँ चिकन गरम, और बाकी सब कुछ वहाँ लगा चुके हैं बस। और हल्क को आजकल जल्दी भेज देते हैं, क्योंकि ताकि उनके लिए भी वो भी जाके अपनी फैमिली के साथ अपनी वो कर लें। लेकिन दोपहर को आके जो भी हेल्प होती है वो कर देती है। और बस अब मैं रखूंगी प्लेटें। जैद वहाँ बैठे हुए हैं, देसी अंडे लेके आए हैं, वो भी बहुत सारे, क्योंकि किसी ने जैद से कहा है कि देसी अंडे खाने चाहिए। हैरत है कि वो बात जैद को बहुत दिनों बाद समझ में आती है, जो मैं कहती रहती हूँ। उसके बाद जैद को काफी अरसे के बाद जाके जैद को समझ में आ जाती है कि नहीं, अच्छा यूँ करना चाहिए था। लेकिन आ जाती है, लेकिन समझ में देर से आती है। पहले तो खैर मैं सालन लेके आऊँ, मैं वर्कआउट करके हटी। ये रहा हमारा सालन, क्योंकि एक ही हाथ से जाएगा, गिर ना जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, यहाँ पे फ्रूट चाट हमने बनाई ताज़ी, और क्योंकि कल भी अच्छी लगी थी हमें। दही फुल्कियाँ याद है आपको, मैंने फ्रीज की थी थोड़ी सी, तो दही डाल के इसमें दही फुल्कियाँ बना ली। बाकी सैलड है, खजूरें हैं, पानी है, और जैद हैं, और मैं अपना प्रोटीन शेक बनाऊंगी। जैद की जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर जैद को ही प्रोटीन शेक देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो जैद ऐसे ही। कोई कमेंट करना? चलो पता नहीं, बात करके समझ नहीं आई आज क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। अल्लाह रहम। ये कंटिन्यूसली तीसरी वीडियो होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है, कबूलियत के टाइम होते हैं। अब ये कबूलियत का टाइम है, तो आप लोग दुआ करें कि जैद को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। और क्योंकि कमज़ोर होते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते जब तक। अब ये है कि कल टेस्ट करवाने हैं ना आपने? हाँ, कितने बजे? परसों। अच्छा परसों। चलें, तो जब डॉक्टर जो बताएगा, कल टेस्ट भी हो जाएंगे, और डॉक्टर जो बताएगा अल्लाह चाहा तो वो भी ठीक आएगा। और मैं आप लोगों को अपना प्रोटीन शेक दिखा दूं कि मेरा प्रोटीन शेक कैसे बनाती हूँ। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। ये लेती हूँ और पानी लेती हूँ। अरे जैद आबे जमजम पड़ा है, वो पिए, उससे आपको एनर्जी आएगी।
चलिए, मेरे मुझे जमजम की बोतल भी नज़र आ गई। ये यूके से जो गेस्ट आए थे वो लेकर आए थे, वो अभी तक पड़ी है, तो ये मैं जैद को देती हूँ पीने के लिए। और मेरा प्रोटीन शेक ये रहा। आप कोई से भी ब्रांड का ले लें, तो हमारा उज़ैर लाया हुआ था तो मैं वही पी लेती हूँ। सुबह भी पीती हूँ और रात में भी पीती हूँ। अफ्तारी से पहले खजूर खाते ही बस मैं ये पीती हूँ, ताकि मेरी प्रोटीन लेवल पूरे हो जाए, क्योंकि आजकल मैं सुबह में अंडा नहीं खा रही हूँ, तो पता नहीं सुबह सुबह मेरा दिल नहीं चाह रहा अंडा खाने का। तो बस ये रेडी करके और मैं जैद को देती हूँ, क्या कहते हैं। और कमेंट करें कि आप लोगों को इससे फ़र्क भी नज़र आ रहा है, ये जो मैं लगा रही हूँ, या मैं ऐसे ही हैसल कर रही हूँ खाली इसकी लगाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आबिद ज़मज़म पर कहते हैं कि आप जिस नीयत से पिएं, उस नीयत से आपको ये फ़ायदा करती है। तो अल्लाह ताला ज़ैद को सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनकी मुश्किलों में आसानी करें। जो अल्लाह ताला ने हम पे मुश्किलें डाली हैं, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें करें। ज़ैद ये लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। और ये आबिद ज़मज़म याद है वो फैमिली लेकर आई थी यूके वाली, तो आप इसको नियत करके पढ़ें, अल्लाह ताला आपको सेहत इंशाल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला आपको सेहत देगा इंशाल्लाह ताला। और चिकन कैसा बना है? अच्छा बना है। नमक मिर्च कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है सब ठीक है। चलिए शुक्र है। रोटी भी मैंने एक बनवा ली थी, मैंने कहा अगर जैद का दिल करेगा तो खा लेंगे, नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं करना, नहीं खाएंगे। अभी मैंने आज तो आप जैद को मैंने वो ओटमील बना के दिया था, जो मैं भी सुबह में खा रही हूँ। एक तबीना है जो कि सुन्नत भी है खाना, आपने सुना होगा शायद, तबीना। हाँ, वो जौ के आटे से बनती है और दूध में पकती है वो, और फिर उसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं। तो वो आज एक वीडियो मेरे सामने आई, तो वो कहने लगे कि वो बहुत ताकतवर होती है, और वो ऑब्वियसली अगर सुन्नत है तो उसके तो फायदे ही फायदे हैं, उसका तो फिर पूछना ही बेकार है कि क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में जैद के लिए वो भी बनाऊंगी, पर पहले ये ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि वो बहाना ही बन जाए कुछ और ख़राब होने का। फिलहाल तो चिया सीड का पानी और इसबगोल, चिया सीड और कलौंजी का पानी पीते हैं सुबह, और क्या कहते हैं ओटमील खाते हैं हम लोग सुबह सहरी में। और ज़ैद तो नहीं उठते खैर सहरी में, मैं अकेली जब उठती हूँ आपके सामने सहरी में मैं खाती हूँ ओटमील और प्रोटीन शेक और चाय। तो आज मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर लूंगी इंशाल्लाह ताला। चौधरी साहब, मैंने कहा अब्बू, आसपा के अब्बू अक्सर वो कहते थे जब कोई बच्चे परेशान हो, और नहीं वो आवाज मेरी चली जाएगी, जो उसमें कहते भाई बस बहुत जी लिया, बस हुण की बीमारी होना ना, हुण की उथे इस उम्र कहता अभी कहूँगा मैं कोई रेसे लगानी है। अब ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी का हिस्सा ही चलेंगी साथ साथ। ये भी अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। और अब्बू का याद करा के मेरी आंखों में पानी आ गया। हमारे अब्बू कहते थे, वो अक्सर ये कहते थे। और फिर उनका होता था रमजान में, वो स्मोकर थे, तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, रोजे में रोजा कम रखते थे, लेकिन अफ्तारी और सहरी में इतना शोर डालते थे जैसे रोजा ही सिर्फ अकेले उन्होंने रखा कि रोजा ही उन्होंने रखा है, और कहते थे नहीं इसमें तुम्हें पता है कितना सवाब है। वो चौकीदार, वो शुगर मिल के कॉलोनी के जो गार्ड होते हैं, जो चौकीदार पहले, और एक और क्या होते हैं गेट कीपर्स वगैरह, जो सबको भाई आओ भाई आओ भाई आओ भी आवाजें जा जा के दे के लाते थे। और शहरी पे भी अफ्तारी तो वो तो मैं उनको छेड़ देता था, वो थे बेचारे, जाहिर है कभी रख लिया कभी नहीं रख लिया, शुगर के मरीज थे वो, इंसुलिन लगती थी। तो मैंने कहा चौधरी साहब तुसी तो इस रौला इस तरह पाया जिस तरह तुसे अज कोई 2-3 रोजे रखने हैं। वो बोला हाँ भाई मैंने रखने हैं भाई, ये जेडे रोजे रख रहे समझो मैं ही रख रहे हैं। वाकई सहरी और उसमें इतना वो डालते थे। और पिछले रमजान में हम लोग माशाल्लाह टोरंटो में थे, तो सब साथ थे, और हाँ हर एक की पसंद की चीज का ख्याल रखते थे। और रोज रमजान तो आता ही खुशियों के लिए, लेकिन इस दफा हमारे लिए कुछ सैड बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह के इम्तिहान अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही लेता है, और ये खुशियों में बदलता है। खुशियों के दिन अगर नहीं रहते तो गम के दिन भी नहीं रहते। तो जो आजमाता है अल्लाह ताला अपने बंदों को ही आजमाता है, और अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में कामयाब करे। अब ये जो मेरा सांस का, ये तो मुझे इतना तो उस वक्त भी नहीं हुआ। कभी यही लगता कि कई लोग तो कहते हैं कि ये कोरोना शुरोना फिर दोबारा चल रहा, तो बहुत सारे लोगों को कहीं ये उसी का कोई हिस्सा ना हो। अब मैं कल से टेस्ट शुरू कर रहे हैं, देखते हैं
भी क्या पता भाई ये जो इस तरह सांस इस हद तक भाई तो 2-4-3 दिन के अंदर खांसी जुकाम शुरू, एंटीबायोटिक खा ली, दूसरी खा ली, बुखार भी उतर गया, हर चीज ठीक हो गई। अब सांस अभी भी रात को सही सांस नहीं आता। आप लोगों के क्वेश्चन के हम कनाडा कब वापस जा रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको कनाडा इसका क्या? कब जाएंगे? कब जाएंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब जाएंगे, हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन होते हैं आपके, ये अब ना चाहे वो पूछो। टिकटॉक है, चाहे वो कोई सा भी पेज है, मेरा इंस्टाग्राम है, चाहे मैं भी ये यूट्यूब बात है। दे देता हूँ, ये पूछना बंद कर दें। ये हमारा घर है, हमारा हमारी मुल्क है, मर्जी, हमारी मर्जी, हम जब चाहें जब चाहें आए। हमारे और- उधर भी घर है, इधर और भी घर है। बच्चों को हमने कुछ गोद खिलाने वाले नहीं, उससे निकल गए हैं। वो हम अपनी मर्जी से जब दिल किया वे चले जाएंगे, घूम फिर आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम यही मतलब आपको कोई ये बता नहीं दें। है कि बताने की जरूरत है कि कब जा रहे हैं, जब जाएंगे तो जाहिर है आपको जब जाएंगे बताएंगे, चले जाएंगे। जब जाएंगे चले जाएंगे। और जिस तरह की जैद की सूरत हाल थोड़ी तकलीफ में है, तो हो सकता है जल्दी जाएं, लेकिन अल्लाह चाहे तो उनको यहाँ से शफा आ गई तो फिर यहीं पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको इस बात का भी जवाब देंगे कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे। मैं कहता हूँ और कि बेहतर है कि मैं इतने हुआ ठीक है, इतों ताबूत च ना आवा उतो वापस। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ताबूत में आने की। तो एक बात मैं आपको सुनाऊंगी, ये जो ताबूत में कहते हैं ना कि लेकर आना, वो पता है ना आपको स्टोरी उसका भी? नहीं, चलो मैं बताऊंगी। अब मैं रोजे में अभी नहीं, अब रोजे में दुआओं का टाइम है, थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैं दुआएं मांगू अल्लाह ताला से जाके, क्योंकि 6:15 हो गए और इन 10-15 मिनट में प्लीज काम छोड़ दिया करें लेडीज। देखें मैं भी बनाती हूँ सब चीजें, लेकिन मैं टाइम से पहले कर देती हूँ, अपनी हेल्प को भी भेज देती हूँ ताकि वो जाके रमजान अपने अपने बच्चों के साथ गुजारे। मैं वर्कआउट भी करती हूँ और हम लोग सहरी इफ्तारी भी करते हैं। हाँ चले, जिस दिन मेहमान होंगे उस दिन ज़रा ज़्यादा काम होगा, पर वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ इबादत करें, ये महीना इबादतों का है। पूरे सालों की आपकी दुआएं कबूल होती हैं इस महीने में। जो तहज्जुद पे उठता है उसको अल्लाह उठाता है, और तहज्जुद हर किसी की किस्मत में नहीं होती, ये याद रखिए। आप बहुत ख़ास हैं जो आप तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी आपको बोलती रहे, लेकिन आप तहज्जुद ना छोड़े। तहज्जुद वो है अपॉइंटमेंट अल्लाह के साथ जो बिना बुक किए हमें मिलता है अल्लाह ताला के साथ। तो खुदा के लिए आधा घंटा पहले उठे, सिर्फ आधा घंटा तहज्जुद पढ़ें और वितर पढ़े। आखिर में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं आज वैसे भी जैद से भी पूछने वाली थी, आपसे भी क्वेश्चन कर लेती हूँ। कहते हैं तहज्जुद पढ़ने के बाद वितर पढ़ें, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी 2-3 दिन से कि तहज्जुद पढ़ के फिर वितर पढ़ूं या वितर पढ़ के फिर तहज्जुद पढ़ूं। तो ये ज़ाहिर आपको कुछ इल्म है इस बारे में? मुझे सुनने में ऐसा आया है कि तहज्जुद पढ़ के फिर वितर पढ़ें। वितर जो है वो उसकी फजर की नमाज अजान से मतलब पहले आप किसी भी टाइम पे वो पढ़ सकते हैं। रात को पढ़ ले ठीक है, नहीं पढ़े तो आप इसमें भी कहते हैं कि इसका भी बड़ा सवाब है। हाँ, ऐसा करते हैं तो, लेकिन रात के ये वितर पढ़ने जरूरी है। अगर मिस किया तो फिर वो कहते हैं कि इबादत आपकी इबादत है। लेकिन रमजान में तो आपको फॉर श्योर है इंशाल्लाह ताला आप उठेंगे, तो इसलिए प्लीज आप लैलतुल क़याम जो 2 नफल है, 2 से लेकर 12 तक नफल पढ़ने होते हैं, आप 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। चलो मैं आपको इफ्तारी के बाद मिलती हूँ। मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के लोग हैं, हर एक का अपना अपनी। मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने कहने ऐसे नहीं आप गलत कर रहे हो, कर रहे, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं तहज्जुद पहले पढ़ता हूँ और वितर उसके बाद पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर वितर के लिए भी जैसे पता ही अब ये तो ये उसके प्रचार थोड़ी करना, ये जो मुस्लिम हैं जाहिर है उनको पता है, 1 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये वैसे मुझे नहीं पता था, ये जैद ने ही मुझे बताया कि आप 1 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी। मैं हमेशा 3 ही पढ़ती थी। तो चले दुआएं करें, फिर मैं आपको इफ्तारी के बाद मिलती हूँ, उसके बाद डिस्कशन और आपका दिमाग खाती हूँ आके टक 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 टक। मैं आज आपको सायरन मगरिब का भी सुनाए, अभी होंगे माशाल्लाह। और यहाँ मुसलमान कंट्री की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है, ये सुबह पे मुझे अलार्म घड़ियाँ नहीं देखनी पड़ती, अभी भी नहीं देखनी पड़ती। मेरे अम्मी अब्बू के लिए, मेरे अब्बू के लिए आज मैं बहुत सैड हुई हूँ। आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी अब्बू दोनों के लिए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, के लिए आसानियाँ करें अल्लाह ताला। खामोशी से मोमेंट को एंजॉय करें, सायरन को और अजानों को। अभी ये दूर वाली हो रही, करीब वाली नहीं हुई, तो इस वजह से मैं
अब आई मैंने जी दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैत के साथ ही दुआ पढ़ेंगे, नमाज जब तक साथ हैं जब तक तो दुआ साथ ही पढ़नी चाहिए। जैद दुआ पढ़ा दें। दुआ नकुसुम तो वाफिका आमन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का